नमस्कार दोस्तों। मीडिया, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल अब आप दर्शकों को केवल और केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जा रहा है। इस सरकार को यकीन है कि वो जो चाहे वो बोल सकती है और हम सभी बतौर नागरिक उनकी बातों को सुनेंगे और उसके इर्द गिर्द हो रहे सभी चीज़ों को भूल जाएंगे। 31 अगस्त 2023 को मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में विपक्षी दलों की ओर से बनाए गए गठबंधन इंडिया की बैठक शुरू होती है। यह इस अलायंस की तीसरी बैठक थी जिसमें 28 पार्टियों के नेता शामिल होते हैं। देश भर में इस बैठक को लेकर चर्चा शुरू होती है। मीडिया सहित देश की जनता का ध्यान इस बैठक पर रहता है और इस सब के बीच भारत के पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी 31 अगस्त को ही ट्वीट करते हुए बताते हैं कि संसद का एक विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर के दौरान होगा। इसमें 5 बैठकें होंगी। दोस्तों, जब ये ट्वीट सामने आता है, जब इसका ऐलान किया जाता है, तब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी वो इससे जुड़े एजेंडा के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म होता है। भारत बनाम इंडिया, वन नेशन वन इलेक्शन, इस तरह के तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है। अब जब संसद के विशेष सत्र स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट का एजेंडा फाइनली सामने आया है, तो उसके बाद भी अब कई सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार ने 31 अगस्त को विशेष सत्र का ऐलान किया, उस समय उन्होंने एजेंडा की जानकारी क्यों नहीं दी? क्या सरकार विपक्ष से इतना डरती है कि उनके इंडिया बैठक से ध्यान भटकाने के लिए सरकार किसी भी हद तक जा सकती है? इसके साथ ही आप दर्शकों को किस तरह से 2 हफ्तों तक अलग अलग मुद्दों से उलझाया जाता है और अब जब सरकार की ओर से एजेंडा जारी किया गया तो इस एजेंडे पर विपक्षी नेता भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? इन सभी चीज़ों पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आप सभी का सबसे पहली बात एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसकी शुरुआत होती है 31 अगस्त से, जब मुंबई में इंडिया की बैठक शुरू होती है। 31 अगस्त की ही सुबह द गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स, ये 2 अखबार हैं जो गौतम अडानी पर एक खबर करते हैं और इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी प्रोब की मांग करते हैं। इस मुद्दे को लेकर जहां चर्चा शुरू होती है, तो वहीं आप दर्शकों का ध्यान भटकाने के लिए पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी विशेष सत्र बुलाने का ऐलान करते हैं। इसके कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है जो वन नेशन वन इलेक्शन पर स्टडी करेगी। बस फिर क्या था, इंडिया बैठक से ध्यान हट जाता है। मुंबई में मौजूद विपक्षी नेताओं से वहां मौजूद मीडिया भी वन नेशन वन इलेक्शन पर ही सवाल करने लगते हैं। बीजेपी शासित राज्य के जो मुख्यमंत्री और नेता हैं, वो वन नेशन वन इलेक्शन का स्वागत करते हैं और इस सब के बीच इंडिया बैठक को लेकर चर्चाएं 31 अगस्त को कम हो जाती हैं। अब आता है दोस्तों 1 सितंबर। इस दिन भी इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में ही जारी रहती है। एक बार फिर से सरकार को यह डर लगता है कि इस बैठक को लेकर ज़्यादा चर्चा ना हो और अब 2 नए फर्जी खबरों को प्लांट किया जाता है। एक तरफ कहा जाता है कि ममता बनर्जी ने तिलक लगाने से इनकार कर दिया। इसके जरिए विपक्ष के नेताओं को एंटी हिंदू बताने की कोशिश होती है। उसके बाद कहा जाता है कि कपिल सिब्बल के इस बैठक में पहुंचने से कांग्रेस के नेता नाराज हो जाते हैं। एक बार फिर से विपक्षी एकता को लेकर आपके दिमाग में एक सवाल डालने की कोशिश की जाती है कि क्या ये सभी एक साथ रह पाएंगे, जबकि इस बैठक के बाद सभी जो गठबंधन के नेता हैं एक साथ नजर आते हैं और कोई भी नाराजगी की इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। आप इस पैटर्न को देख रहे हैं ना, आप इसे समझिए। एक तरफ कुछ हो रहा है तो आपका ध्यान किसी दूसरी तरफ आकर्षित किया जाता है। कहते हैं यहां मत देखो, वहां क्या हो रहा है, और बार बार कुछ अलग कहा जाता है जिससे कि आपका ध्यान मूल मुद्दों से हट जाए। ऐसा ही एक शगुफा यहां पर भी छोड़ा गया। इंडिया बनाम भारत, एक माहौल बनाया जाता है कि इस विशेष सत्र में इंडिया की जगह पर अब देश का नाम भारत रखा जाएगा। राष्ट्रपति की ओर से G20 डिनर में जो निमंत्रण भेजे जाते हैं उसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाता है। एक बार फिर से सत्ता में शामिल नेता भारत शब्द का समर्थन करते हैं, जैसे कि इंडिया और भारत दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ये 2 अलग शब्द हैं। इसी तरह से यहां पर चर्चाओं का जोर शुरू हो जाता है। विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया होने के बाद अब आप नागरिकों को बताया जाता है कि इंडिया शब्द कैसे गुलामी का प्रतीक है और इस देश को भारत नाम से पुकारा जाना चाहिए। फिर से हम सभी इस पर चर्चा करने लग जाते हैं। आप सभी खुद सोचिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, घर में इस पर चर्चा हुई या नहीं हुई? क्या विपक्षी गठबंधन को लेकर आप लोगों ने चर्चा की?
कैसे करते? यही तो वो चाह रहे थे कि इस पर चर्चा ना हो, चर्चा उन चीज़ों पर हो जो वो चाहते हैं। अब ये इंडिया बनाम भारत का मुद्दा लगभग एक हफ्ते तक चलता है। सत्ताधारी नेता, विपक्षी नेता सभी इसमें लगे रहते हैं। सवाल उठता है कि क्या इसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया है? एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद सरकार नहीं बताती है कि संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है। अडानी के खिलाफ की खबर और इंडिया बैठक की खबर दोनों को आपके दिमाग से बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह स्मार्ट सिटी, कालाधन और बेरोजगारी के मुद्दे को आपके दिमाग से निकाल दिया गया है। 6 सितंबर को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखती हैं, जिसमें मणिपुर, बेरोजगारी, महंगाई, अडानी समूह पर जेपीसी जैसे 9 मुद्दों का वो जिक्र करती हैं। और इसके साथ ही सरकार की ओर से बुलाए गए इस स्पेशल सेशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं होने की बात भी वो अपने इस पत्र में करती हैं। पत्र में बताया जाता है कि आमतौर पर ऐसे विशेष सत्र बुलाए जाने से पहले सभी लोगों से कंसल्ट किया जाता है। एजेंडा को लेकर एक ब्रॉड कंसेंसस तैयार करने की कोशिश सरकार करती है, लेकिन यह पहली बार है जब एजेंडा साझा नहीं किया गया है। लेकिन इसके बावजूद एक और हफ्ते तक सरकार की ओर से नहीं बताया जाता है कि विशेष सत्र का एजेंडा क्या रहने वाला है। 13 सितंबर के दिन फाइनली दोस्तों सरकार ने ऐलान किया है कि स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट क्यों बुलाया गया है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, इनकी ओर से जारी बुलेटिन में बताया जाता है कि स्पेशल सेशन में 75 इयर्स ऑफ पार्लियामेंट जर्नी, इसकी उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख पर चर्चा होगी और इसके साथ ही 4 बिल को कंसिडरेशन के लिए लाया जाएगा। ये 4 बिल बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बिल, द एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल एंड द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिक्स बिल, द पोस्ट ऑफिस बिल शामिल हैं। दोस्तों इसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिक बिल है ना, ये 2 बिल जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिस पर अलग से हम कभी चर्चा करेंगे। दोस्तों सवाल यह है कि इस एजेंडा का ऐलान 31 अगस्त को क्यों नहीं किया गया, जिस दिन इंडिया की बैठक शुरू थी? सरकार को 2 हफ्ते क्यों लग गए? साथ ही क्या इस पर विंटर सेशन में चर्चा नहीं की जा सकती थी? इसके लिए एक विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? बहरहाल सरकार की ओर से किए गए इस ऐलान के बाद अब भी विपक्ष इस दलील से पूरी तरह से सहमत नहीं है। सवाल उठाया जा रहा है कि जब पिछला सेशन 11 अगस्त को खत्म हुआ था और विंटर सेशन नवंबर में शुरू होने वाला है, तो फिर अचानक से सरकार ने यह विशेष सत्र क्यों बुलाया है? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि पर्दे के पीछे सरकार कुछ तो छुपा रही है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर कहा कि इस सत्र में सरकार और कुछ भी कर सकती है जिसका ऐलान अभी नहीं हुआ है। अब यह देखना बहुत अहम होगा कि इस सत्र में वाकई क्या होता है। लेकिन इस सब के बीच दोस्तों मीडिया के एक बहुत बड़े अंश ने आप सभी को 2 हफ्तों तक अलग अलग मुद्दों में उलझाए रखा। भारत बनाम इंडिया, वन नेशन वन इलेक्शन पर आप सभी आपस में झगड़ते रहे और मूल मुद्दों को आप भूल गए। इसलिए अभी बतौर एक नागरिक आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगली बार से जब सरकार बड़े ही जोश के साथ पैशनेटली किसी मुद्दे के बारे में बात करे, तो आप यह पता लगाएं कि इस खबर के पीछे सरकार कौन सी खबर को छुपाना चाहती है। हम भी इस चीज पर नजर बनाए रखेंगे और जाहिर सी बात है आपको भी बताएंगे। दोस्तों गोदी मीडिया की ओर से हिंदू मुस्लिम और मोदी मोदी पत्रकारिता के इस दौर में अगर आपको लगा कि आपको इस वीडियो से कोई नई जानकारी मिली, मामला समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें बताएं कि आप हमसे क्या चाहते हैं, क्या कुछ हम आगे करें। पिछले एक हफ्ते में आपने मेरा बहुत साथ दिया है, उसके लिए मैं आपके तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे पास वाकई आप देख सकते हैं फंबल कर रहा हूं, शब्द नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों ज़रूरत है कि इस तरह के वीडियो को अगर आपको पसंद आया तभी दूसरों के साथ साझा करें, उन्हें भी समझाएं कि मूल मुद्दा क्या है और प्रोपेगेंडा का काम किस तरह से होता है। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।